नमस्ते साथियों, अभी हम ज्ञान भूमि बोध गया के एक बुद्ध विहार में हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम हमारी तरफ से आपको। सबसे पहले हम आपका अपना परिचय जानना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम और धन्यवाद बुद्धरतन पत्रकार जी के। मैं भिक्खुणी धम्मनंदा। ये पहली बार आपका मैं पहली बार 2016 में आई थी। तो आप 2016 में आई और फिर इस बार आप आई हैं त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम को लेकर तैयारी में किस तरह आप बदलाव देखते हैं? इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव का मतलब है अभी सजावट भी चली हुई है, यानी हर चीज़ एक तरफ इस साल अलग से है। हर चीज़ मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। और उससे पहले उन्होंने एक शब्द और बोल दिया, अत्दीप भव, यानी अपना दीप स्वयं बढ़ो। तो त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में यही मूल 4 प्रकार के संघों को एक साथ एकजुटता के रूप में तालमेल बनाकर बुद्ध के वक्त के अनुसार बाबा साहब के द्वारा जो बुद्धाही धर्म में जो मैसेज यानी संदेश दिया गया है उसको पहुंचाना है। देश विदेश से हर साल जो चैंटिंग चलती है, जो लोको पायलट होता है, जेंट्स होते थे, आज लेडीज भी लोको पायलट है। महिला वर्ग जिसे हमेशा समाज से दूर रखा गया, यानी बुद्ध के काल के पहले की मैं बात करूं जी जी, तो उस वक्त महिलाओं को, जैसा कि आज भी देहाती भाषा में लोग कहते हैं, पैर की जुत्ती समझा जी जी जी, तो इस प्रकार से महिलाओं को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए संघ का निर्माण जी बुद्ध के काल में, और वो भी उपासक उपासिका के साथ साथ भिक्षु और भिक्षुणियों का संघ का निर्माण का एक शुरुआत करके की है। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी हम ज्ञान भूमि बोध गया के एक बुद्ध विहार में हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिक्षुणियों का संघ यहाँ 20वां त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम में सहभागिता के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आई हुई हैं। हम इनसे मिलते हैं और आज बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष का जो 20वां त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें सहभागिता के साथ साथ इनके जिहन पर, इनके दिलो दिमाग में धम्म या बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से देखती हैं, उसके पहले हम इनसे अपना परिचय जानने की कोशिश करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम हमारी तरफ से आपको। सबसे पहले हम आपका अपना परिचय जानना चाहते हैं और साथ ही साथ बात अपनी करते हैं जो 20 बरस त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम जो खास करके हमारा देश के बुद्ध विहार के द्वारा आयोजित होने जा रहा है, जो बहुत भव्य रूप से कालचक्र मैदान में उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है और कल के ही दिन मुख्य अतिथि के उपस्थिति में इस भव्य 20वां त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ भी होने जा रहा है। तो आप अपना परिचय देते हुए आप हमारी बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम और धन्यवाद बुद्धरतन पत्रकार जी के। मैं भिक्खुणी धम्मनंदा। ये जो 20वीं चैंटिंग का महाउत्सव त्रिपिटक चैंटिंग का संगायन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत देश विदेश से हर साल जो चैंटिंग चलती है, चैंटिंग का मतलब बुद्ध के शासन में जो संगायन होता था वो आज भी, यानी उतना ही आज भी उसका उतना ही महत्व है जितना बुद्ध के शासन में थे। और लोग बहुत दूर दराज से सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं ये त्रिपिटक चैंटिंग का संज्ञान सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक तरह से ऐसा लगता है जैसे एक मेला होता है। एक साल में सभी देश विदेश से यहाँ भिक्षु भिक्षुणी
उपासक उपासिका सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब एक संघ जब यहाँ इकट्ठा होता है। संघ के जो बुद्ध के शासन में 4 जोड़े बताए गए, एक भिक्खु और भिक्खुणी, उपासक और उपासिका, ये 4 जोड़े हैं, संघ का 4 जोड़े हैं। और बुद्ध ने यानी हम बुद्ध की अगर बात करते हैं, बुद्धि अगर हमें हमारी सही होगी तो हम सब सही देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा है, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। और उससे पहले उन्होंने एक शब्द और बोल दिया, आत्मदीप भव, यानी अपना दीप स्वयं बढ़ो। आज के समय में कहते हैं ढूंढने के लिए जाते हैं बाहर जंगलों में। बुद्ध ने कहा सबसे पहले अपने आप को जानो। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम दूसरे को जानने का प्रयास की जरूरत ही नहीं पड़ने। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने अंदर खोज लिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। आज एक मनुष्य जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ज्ञान का मतलब बुद्धि, एक जो लोको पायलट होता है, जेंट्स होते थे, आज लेडीज भी लोको पायलट है, रेल ड्राइवर भी है। ये बुद्धि का ही विकास है। उस बुद्धि के विकास से ही आज यानी एक अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। कहने का मतलब कि आप जो 20वां त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम में धर्म यानी बुद्ध के दर्शन की जो 3 फीचर्स हैं, जी उस पर जो चर्चा होगी और उस चर्चा के अंतर्गत 4 प्रकार के संघ की बात की गई है, जिसमें भिक्खु भिक्खुनी और उपासक उपासिकाएं हैं। तो इन चारों संघों को एक साथ लेकर, और इसमें भी यहाँ पर आप पायलट की बात कर रहे हैं, तो ये खास करके महिला वर्ग जिसे हमेशा समाज से दूर रखा गया, यानी बुद्ध के काल के पहले की मैं बात करूं जी जी, तो उस वक्त महिलाओं को, जैसा कि आज भी देहाती भाषा में लोग कहते हैं, पैर की जुत्ती समझा जी जी जी, तो इस प्रकार से महिलाओं को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए संघ का निर्माण जी बुद्ध के काल में, और वो भी उपासक उपासिका के साथ साथ भिक्खु और भिक्खुनियों का संघ का निर्माण का एक शुरुआत करके की है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में यही मूल 4 प्रकार के संघों को एक साथ एकजुटता के रूप में तालमेल बनाकर बुद्ध के वक्त के अनुसार पुनः इस संघ को एकजुट करके और बुद्ध बाबा साहब के द्वारा जो बुद्धांगी धर्म में जो मैसेज यानी संदेश दिया गया है उसको पहुंचाना है। तो आप कभी और आए हैं यहाँ? ये पहली बार आपका मैं पहली बार 2016 में आई थी यहाँ। तो 2016 से मैं अभी जब लॉकडाउन चला तो 2 साल रहने लगे। लॉकडाउन के समय नहीं आ पाए हैं, नहीं तो आप 2016 में आई और फिर इस बार आप आई हैं। इस तरह से का जो त्रिपिटक चैंटिंग का जो कार्यक्रम का साज सजावट देखे होंगे या उसको तैयारियां को जो देखे हैं, इस संदर्भ में आप बताइए कि 2016 के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम को लेकर तैयारी में किस तरह आप बदलाव देखते हैं? इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव का मतलब है अभी सजावट भी चली हुई है, यानी हर चीज़ एक तरफ इस साल अलग से है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से है। इस बार यानी इस बार जो पब्लिक जो आने वाली है वो भी डबल है। तो इस बरस जो है, जैसा कि हम सुने हैं और जान भी रहे हैं, मैं बोध गया से हूँ और यहाँ हर बरस त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम का सेलिब्रेशन होते आया है। जी जी। इस बरस जो त्रिपिटक चैंटिंग का 20वां जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, इसका पूरी तरह से जिम्मेवारी भारत के लोग करने जा रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें भारत के लोगों की किस तरह से
बढ़ चढ़ कर इसमें इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी भागीदारी है इस पर आप भागीदारी है। इसलिए की बात यानी हर साल से ज़्यादा हर चीज़ का बदलाव है। सही बात। तो इस वीडियो में बस यही तक हम आप तमाम लोगों को अपने तरफ से, और मैं बोधगया से हूँ इसलिए बोधगया वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।